हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल को फाइल में कैसे लिखते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। इसमें हम ज्ञात करते हैं इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाया इनर्शिया टेबल से या डायनामिकल मेथड से हम इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रेगुलर और इरेगुलर बॉडी में क्या डिफरेंस है। रेगुलर बॉडी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके इनसाइड एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इरेगुलर बॉडी में ना तो इसकी इनसाइड एंगल्स इक्वल होते हैं और ना ही इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। वो बॉडी हमारी इरेगुलर बॉडी कहलाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि मुझे बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to its plane via डायमीकल मेथड। देखते हैं इसमें एपरेटस क्या क्या यूज होते हैं। एपरेटस यूज इनर्शिया टेबल इरेगुलर बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी डिटरमाइंड। इरेगुलर बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ज्ञात करना है। रेगुलर बॉडी एक मुझे रेगुलर बॉडी दी होती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मेजरिंग इट्स डायमेंशन एंड मास, इसके डायमेंशन और मास को मेजर करते हुए। स्टॉप वॉच, स्पीड लेवल, फिजिकल बैलेंस विद बैट बॉक्स एंड वर्नियर कैलिपर्स। चलिए देखते हैं इसमें फॉर्मूले के यूज क्या होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ऑफ द इरेगुलर बॉडी इज डिटरमाइंड। इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मुझे ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर, जहां पर I1, I2, T1, T2 एंड T नॉट क्या है। वेयर I2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेगुलर बॉडी, यहाँ पर I2 जो है वो रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। T नॉट टाइम पीरियड ऑफ इनर्शिया टेबल एलोन, T नॉट है टाइम पीरियड इनर्शिया टेबल एलोन का। इनर्शिया टेबल एलोन मींस जो इनर्शिया टेबल हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का, उस ऑपरेटर्स के केवल इनर्शिया टेबल को हम ऑसिलेशन जब करते हैं, केवल इनर्शिया टेबल के जब ऑसिलेशन करते हैं तो उसको इनर्शिया टेबल एलोन कहते हैं। T1 हमारा है टाइम पीरियड विद द इरेगुलर बॉडी ऑन द इनर्शिया टेबल। T1 टाइम पीरियड है इरेगुलर बॉडी का जब हम इरेगुलर बॉडी को इनर्शिया टेबल के ऊपर रखकर ऑसिलेशन करते हैं तो वो हमारा जो टाइम पीरियड है वो T1 कहलाता है। और T2 है टाइम पीरियड विद द रेगुलर बॉडी ऑन द इनर्शिया टेबल। जब हम इनर्शिया टेबल के ऊपर रेगुलर बॉडी रखकर ऑसिलेशन करते हैं तो जो हमारा टाइम पीरियड निकल के आता है उसको हम T2 कहते हैं। इसको एपरेटस को देख लेते हैं। इस टाइप से एपरेटस हमारा होगा। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये हमारी इनर्शिया टेबल। जब इस पर कोई भी बॉडी नहीं रखी होती है तब इसको कहते हैं इनर्शिया टेबल एलोन, और जब इस पर कोई बॉडी रखी होती है रेगुलर हो तो हम कह सकते हैं कि इनर्शिया T1 टाइम पीरियड निकालेंगे, इनर्शिया टेबल प्लस रेगुलर बॉडी। अगर इरेगुलर बॉडी है तो इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी। अब हम देखते हैं इसको कि इसमें रेगुलर बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। इफ रेगुलर बॉडी इज सिलेंडर, अगर हमारा रेगुलर बॉडी सिलेंडर है या डिस्क है तब इसके लिए फॉर्मूला है I2 is equal to half mr square, where m of the mass of the cylinder or radius of the cylinder। सिलेंडर का मास दे रखा है और आप सिलेंडर का मास फाइंड आउट कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस की सहायता से, और सिलेंडर का डायमीटर वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि किसी भी बॉडी का
डायमीटर वर्नियर कैलिपर की सहायता से कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी टेबल क्या बन के आई है। टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टी नॉट, T1 एंड T2। टेबल है टी नॉट, T1 एंड T2 फाइंड आउट करने के लिए। एक साइड में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये जो कि दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 5 10 15 20 एंड 25। सबसे पहले मैंने 5 ऑसिलेशन किए हैं, 10 किए, उसके 15 किए, 20 किए, 25 किए। ऑसिलेशन सभी कंडीशंस में सेम करेंगे, ऑसिलेशन सभी कंडीशंस में सेम करेंगे। जब इनर्शिया टेबल एलोन है तब हमने पहले 5 ऑसिलेशन किए, तो 5 ऑसिलेशन पे जो भी मुझे टाइम लगा है 11 सेकेंड लगे, 0 मिनट 11 सेकेंड, टोटल सेकेंड 11 सेकेंड। तो टाइम पीरियड टी नॉट क्या हो जाएगा, ए में जो है 5 ऑसिलेशन के लिए टाइम लगा है वो 11 सेकेंड है, तो मुझे 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 ऑसिलेशन के लिए 11/5 यानी कि 2.2 सेकेंड। ऐसे ही 10 ऑसिलेशन के लिए इनर्शिया टेबल एलोन पर मुझे लगे हैं 35 सेकेंड, और 1 ऑसिलेशन के लिए 3.5 सेकेंड, 15 के लिए 54, 1 के लिए 3.6, 20, 3.6, 25 ऑसिलेशन पे 1 मिनट 32 सेकेंड, टोटल 92 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 32, 92 सेकेंड टोटल। तो इसका मीन टी नॉट सेकेंड, मीन टी नॉट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास 5 वैल्यू आई हैं, इन पांचों वैल्यू को 2.2, 3.5, 3.6, 3.6, 3.7 इनको सबको ऐड करें, 1 2 3 4 5 और 5 वैल्यू 5 से डिवाइड कर दें, तो मुझे लगेगा मीन टाइम टी नॉट। तो मैंने इन सबको ऐड किया, मुझे मिला 16.6 और डिवाइड किया 5 से, तो 3.32 मुझे मिला है मीन टी नॉट। अब इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब इरेगुलर बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इरेगुलर बॉडी, मैंने ऑसिलेशन किए 5, तो मुझे यहाँ पे टाइम लगा है 20 सेकेंड का। 5 ऑसिलेशन पर 20 सेकेंड, तो टाइम पीरियड T1 इनर्शिया टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी के लिए क्या है टाइम पीरियड T1। टाइम पीरियड लगा है 5 ऑसिलेशन पर 20 सेकेंड, 1 ऑसिलेशन पर 4 सेकेंड। ऐसे 10 ऑसिलेशन के लिए 4.1 सेकेंड, 15 के लिए 4.3, 4.4, 4.2। मीन T1 सेकेंड जैसे कि मैंने इसमें निकाला था, जिस प्रकार से यहाँ पर सबको ऐड करके जितने रीडिंग्स से डिवाइड किया, सिमिलरली यहाँ पर भी निकाल लेंगे। 4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.2 सबको ऐड किया और 5 रीडिंग है 5 से डिवाइड किया, तो मुझे मिला है मीन T1 सेकेंड 4.2। अब देखिए इनर्शिया टेबल प्लस रेगुलर बॉडी। रेगुलर बॉडी अगर आप सिलेंडर यूज करते हैं तो सिलेंडर लिखेंगे, अगर आप क्यूब यूज करते हैं तो क्यूब लिखेंगे, अगर आप डिस्क यूज करते हैं तो डिस्क लिखेंगे। आप कोई भी रेगुलर बॉडी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें 5 ऑसिलेशन के लिए 16 सेकेंड लगे हैं, टोटल 16 सेकेंड। 1 ऑसिलेशन के लिए 3.2, टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड 1 ऑसिलेशन के लिए। 10 के लिए 3.7, 37 सेकेंड लगे हैं, और 1 के लिए 3.7 टाइम पीरियड T2। ऐसे 15 पे 3.8, 20 पे 3.75 और 25 पे 3.76। मीन T2 सेकेंड, पांचों को ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, 3.642। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो कि वर्नियर कैलिपर की सहायता से निकाला गया है, वो निकला है 2.48 सेंटीमीटर, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.24 डायमीटर, मुझे पता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। मास फिजिकल बैलेंस की सहायता से 125 ग्राम, 125 ग्राम। अब मुझे इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। I2 इज इक्वल टू
हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी। तो मुझे I2 की वैल्यू अगर I2 सॉल्व किया तो 384.4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। T0, T1 और T2 की वैल्यू मैं टेबल में भी निकाल चुका हूँ, जो कि 3.32, 4.2 और 3.64 आई हैं। अब जो मेरे पास मेन फार्मूला है, I1 इज इक्वल टू, I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी। I1 इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो I1 इज इक्वल टू I2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। सभी वैल्यूज को रख दिया और सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है I1 की 1146.27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मुझे मिलेगा 1.146 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी। रिजल्ट और प्रिकॉशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजल्ट में लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इरेगुलर बॉडी इज इक्वल टू, जो भी आ रहा है रिजल्ट में वो लिख देंगे। और प्रिकॉशंस इसमें क्या लेते हैं, प्रिकॉशंस में द बेस एंड इनर्शिया टेबल शुड ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल। इनर्शिया टेबल का बेस और इनर्शिया टेबल सदैव हॉरिजॉन्टली सेट करते हैं। द टेबल शुड बी रोटेटेड बाय अ फ्यू डिग्री ओनली। टेबल को कुछ डिग्री के लिए रोटेट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमारी इनर्शिया टेबल हमने पूरा वायर मरोड़ के छोड़ दिया, बस थोड़ा सा मरोड़ के छोड़ेंगे, ज़्यादा मरोड़ के छोड़ देंगे तो ऑसिलेशन गलत हो जाएंगे, हम सही से काउंट नहीं कर पाएंगे। देयर शुड नॉट बी एनी किंक इन द वायर। वायर में किसी भी प्रकार की टेढ़ मरोड़, इसको बोलते नहीं होनी चाहिए। पीरियड टाइम शुड बी नोटेड वेरी केयरफुली। पीरियोडिक टाइम को बहुत ही केयरफुली नोट किया जाना चाहिए।